हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित स्वाई अपने चैनल अमित स्वाई फेस में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। काफ़ी लंबा टाइम हो गया है लास्ट वीडियो को, और आज हम आ रहे हैं लगभग 15 से 16 दिन के बाद, यानी 2 हफ्ते हो गए हैं कोई वीडियो आया नहीं। उसका कारण है थोड़ा बहुत पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा था, फिलहाल वो सॉल्व हो गया, और बाकी थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम है वो तो रहता ही है। तो आज हम वापस कंटिन्यू कर रहे हैं वीडियो को, जो हमने लास्ट ख़त्म किया था कहाँ पर। तो हमने लास्ट टॉपिक को पूरा किया हुआ था करंट डेंसिटी पर। हमने पहले देखा व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, करंट क्या है, धारा क्या होता है, उसका यूनिट है ना, उसका डायमेंशन हमने क्लियर किया था। फिर किस तरह से फ्लो होता है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स क्या होता है। फिर हमने फाइनली देखा क्या, करंट डेंसिटी को क्लियर करने के बाद हमने थोड़े बहुत न्यूमेरिकल किए करंट और करंट डेंसिटी के बेसिस पे, जो मैंने कुछ लास्ट बुक से लिया हुआ था। लास्ट ईयर का जो गुजरात बोर्ड का टेक्स्ट बुक था, और थोड़ा बहुत मैंने एक या दो क्वेश्चन जो है मैंने गुजकेट और IIT या JEE के पेपर से भी मैंने एक हाथ क्वेश्चन लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशन। हम पहले ओम्स लॉ देखेंगे क्या है, और बहुत ही शॉर्ट में हम देखेंगे लिमिटेशंस, क्योंकि लिमिटेशंस जो प्रोड्यूस होता है ना जिन मटेरियल्स के वजह से ओम्स लॉ पे या जिन कंडीशन में, वो हमें ले जाता है चैप्टर नंबर 14 में, यानी सेमीकंडक्टर्स एंड डिवाइसेस, वहाँ पे ले जाता है। तो आज जो हम देखेंगे सबसे पहला हमारा है ओम्स लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, वापस थोड़ा मैं आपको रिवाइज करा दूं तो चैप्टर नंबर 2 आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, आई बटन पे क्लिक कीजिए या फिर तो डिस्क्रिप्शन में है। तो चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा कि किस तरह से अगर तुम्हारे पास 2 पॉइंट है, अगर उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी एक पॉइंट पे मैक्सिमम पोटेंशियल है, एक पॉइंट पे मिनिमम पोटेंशियल है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल में से चार्ज का फ्लो हो जाता है मिनिमम की तरफ, है ना। ये हमने उसमें देखा। तो मैक्सिमम से क्या होता है, मिनिमम की तरफ चार्ज फ्लो होता है बेसिकली। इसको हमने करंट वाले टॉपिक में भी हमने देखा था, वो टैंक वाले एग्जांपल में, जिसमें एक टैंक में मैक्सिमम वाटर था, एक टैंक में मिनिमम था, तो उसका फ्लो हुआ मैक्सिमम टू मिनिमम। तो कुछ ऐसा ही चार्ज का फ्लो होता है मैक्सिमम टू मिनिमम पोटेंशियल के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ओम ने क्या किया कि जो ये जो फ्लो हो रहा है, यानी जो करंट है कहां पे, तो सपोज ये कंडक्टर है, ठीक है, बहुत लंबा वायर है, पूरा वायर है, लंबा सा कंडक्टिंग वायर है। अब इस कंडक्टर वायर का हमने कोई एक दो पॉइंट ले लिया कंडक्टर में से, एक हमने दे दिया पॉइंट A, एक पॉइंट हमारे पास है पॉइंट B। पॉइंट A पर जो पोटेंशियल है वो है VA, और पॉइंट B पर जो पोटेंशियल है VB है। यानी ये पॉइंट A जो है वो मैक्सिमम पोटेंशियल है, पॉइंट B जो है वो मिनिमम पोटेंशियल है, वो हमें शो कर रहा है करंट का डायरेक्शन, ठीक है। तो सपोज कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच में वो है डेल्टा V। इसको हम प्रेजेंट करेंगे V से। किससे प्रेजेंट करेंगे, VB फॉर वोल्टेज से हम यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। अब इसमें से फ्लो हो रहा है, सपोज वो करंट कितना है I। तो उन्होंने क्या किया, किसने, ओम ने जो है यहां पर इस मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, इस करंट को रेजिस्ट करती है, रोकती है, वो है रेजिस्टेंस। इसमें से फ्लो होने वाला करंट और इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इन तीनों के बीच में उन्होंने क्या किया, एक रिलेशनशिप शो किया। यानी हम कह सकते हैं कि बेसिकली उन्होंने शो किया था V और I के बीच में एक रिलेशन शो किया। लेकिन ये रिलेशन एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ही एप्लीकेबल है, या ओबेड है, या एक पर्टिकुलर एक निश्चित मान के लिए ही मान्य है। उसको हम कहेंगे ओहमिक कंडीशन। क्या कहेंगे इसको हम, ओहमिक कंडीशन। अभी ओहमिक कंडीशन क्या होता है, ओम्स लॉ एप्लीकेबल होने के लिए ओहमिक कंडीशन होना जरूरी है, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, फिर ह्यूमिडिटी,
एटसेट्रा। ये सब कैसा होना चाहिए, ये जो चीजें हैं वो कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि ये इफेक्ट करता है किसके ऊपर, आर के ऊपर। तो अगर ऐसा है तो इस कंडीशन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिलेशनशिप शो किया वोल्टेज और करंट के बीच में। मीन्स हम कह सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर ओमिक कंडीशन द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट इज नोन एज ओम्स लॉ। यानी हम कह सकते हैं ओम के एक निश्चित स्थिति के अनुसार धारा तथा विभांतर, यानी कि किसी चालक का विभांतर, दो बिंदुओं के बीच का विभांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाले धारा के बीच के संबंध को ही हम ओम्स लॉ कहते हैं, ओम का नियम कहेंगे। ठीक है। अब वो रिलेशन क्या था, उन्होंने कहा अगर सपोज ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उन्होंने कहा द करंट flows through a conductor is directly proportional to the potential difference any 2 points of that conductor। क्या है, अगर किसी चालक में से धारा प्रवाहित हो रहा है तो उस चालक में प्रवाहित होने वाला धारा उस चालक के दो बिंदुओं के बीच, नॉट एनी 2 पॉइंट, है ना, उस चालक के दो बिंदुओं के बीच के विद्युत विभांतर के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी मैं कह सकता हूं यहां पे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V फॉर यह पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, याद रखना। तो मैं इसको लिख सकता हूं I बाई V इज इक्वल टू क्या है, या फिर यहां पे तुम दे सकते हो सिंपली क्या, I इज इक्वल टू V बाई R। देखो, और आपको पता है जब भी हम इस प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं, इस समानुपात को हटाने की कोशिश करते हैं, हटाते हैं, तब हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे वो कांस्टेंट है R। तो यहाँ पे जो R है, या इसको तुम प्रेजेंट कर सकते हो V इज इक्वल टू IR से। तो यहाँ पे जो R है, इस R को हम कहते हैं क्या है, ओहमिक रेजिस्टेंस या ओहमिक कांस्टेंट। क्या कहेंगे इसे हम, ओहमिक कांस्टेंट, या इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है ये हमेशा कांस्टेंट नहीं है, हमेशा नियत नहीं रहेगा, याद रखना, हमेशा कांस्टेंट नहीं है। ये कांस्टेंट है कब, जब ये सिचुएशन क्रिएट होगा, यानी इस चीज के लिए ही ये कांस्टेंट होगा, यानी कि R इसके लिए कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट नहीं है। याद रखना, उसके लेंथ में चेंज नहीं होना चाहिए, वायर का जो लेंथ है पर्टिकुलर वही रहेगा, क्रॉस सेक्शनल में कोई चेंज नहीं है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं है ना, ह्यूमिडिटी में, यानी कि एटमॉस्फेरिक जो यहाँ पे जो इफेक्टेड हो रहे हैं वो इफेक्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और लेंथ और क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज नहीं है। अगर ये कंडीशन क्रिएट हो रहा है तो उनके लिए R जो है वो कांस्टेंट है, और उसी कंडीशन में ही ये एप्लीकेबल है, यानी कि I प्रोपोर्शनल टू V होगा। इसको हम किस नाम से जानते हैं, ओम्स लॉ, स्केलर फॉर्म भी हम कहेंगे इसे। तो क्या है ओम्स लॉ, तो हमने कहा कि करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट ऑफ दैट कंडक्टर। दो बिंदुओं के बीच में क्या है, विभांतर का मान उसमें से प्रवाहित होने वाले धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो I प्रोपोर्शनल टू V इज सो देयरफॉर I इज इक्वल टू V बाई R। तो हमें V इज इक्वल टू क्या मिला, IR मिला। ठीक है। तुम यहाँ पे R का यूनिट लिख सकते हो, तो R का यूनिट क्या हो जाएगा,
तो हमें यूनिट मिल जाएगा किसके लिए, रेजिस्टेंस का मिल जाएगा क्या, वोल्ट पर एम्पियर, क्या है वोल्टेज पर एम्पियर या वोल्ट पर एम्पियर, या इसका ओम के नियम के अनुसार क्या होगा यूनिट, क्योंकि ओम का नियम था तो उन्हीं को याद रखने के लिए, ठीक है, क्या है ओम, यूनिट क्या है ओम है। डायमेंशन फॉर्मूला तुम वी और आई का यूज़ करके यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, फिर भी हम देख लेते हैं, तब तक आप इसको जल्दी से नोट करो। 10 की काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 10, वीडियो को पॉज कर जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। बाकी का यार सोचो मत, मैंने अपने मन में गिन लिया था वो तो आई होप कि आपका ये हो गया है। अगर अभी भी डाउट है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको करना है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के बाद आपको कमेंट में क्वेश्चन छोड़ना है, या फिर तो व्हाट्सएप में क्या करना है, आपको क्वेश्चन सेंड करना है। लेकिन उसके पहले आपको एक लाइक जरूर कर देना है और कमेंट करना, और कमेंट में आप मेंशन करो कि आपने क्वेश्चन सेंड किया है, तो मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। ओके, तो थोड़ा यूनिट देख लेते हैं हम पहले आर का। तो सबसे मैं सिंपल करके एकदम स्टेप बाय स्टेप नीचे लेके आऊंगा, फिर हम वापस आर तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो हमें आर इज इक्वल टू क्या मिला, वी अपॉन आई मिला। कैसे, तो हमने यहाँ पे डिराइव किया वी इज इक्वल टू आई आर, तो मैंने यहाँ से आर फाइंड कर लिया वी बाई आई। अब देखो वी क्या था, थोड़ा पीछे जाओ, तो वी हमने लिखा था ई इंटू डी, याद रखना तुम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, हमने v लिखा था e इंटू डी, हम डायमेंशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो हम पूरा इंटीग्रेशन के फॉर्म में इसको नहीं लिखेंगे, अपॉन आई, ठीक है। अब मैंने e को क्या लिखा था, तो हम बेस यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने लिखा था f अपॉन क्यू इंटू डी अपॉन आई, क्लियर। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, f का यूनिट लिखूंगा, क्या है बेस यूनिट, किलोग्राम। फंडामेंटल बेस यूनिट हमेशा याद रख लो, किसका, 4 यूनिट आपको पता होना चाहिए, वो है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और वर्क। तो फोर्स का हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस के लिए मैं लिखूंगा मीटर, क्यू के लिए मैं लिखूंगा एम्पियर सेकेंड, और आई के लिए हो गया एम्पियर। तो मुझे क्या मिला, मुझे मिल गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब एम्पियर स्क्वायर, है ना। अब डायमेंशन देखो कितना सिंपल हो गया, m1 l2 t-3 a-2, क्लियर। तो ये हो गया क्या, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध का क्या हो गया, ये बीमीय सूत्र हो गया, ठीक है। इसको हम रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कहेंगे, तो क्लियर हो गया। तो ओम्स लॉ हमें कह रहा है कि V प्रोपोर्शनल टू क्या है, I है। जब मैं V प्रोपोर्शनल टू I की बात करता हूं, तो जब मैं I और V के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूंगा, हमने क्या देखा, I प्रोपोर्शनल टू V देखा हमने, तो जब हम इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ हमें कैसा देगा, तो प्रोपोर्शनल जो ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यानी ओम्स लॉ कहता है कि B और I का जो रिलेशनशिप होगा वो कैसा मिलेगा, वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यानी अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, यानी वोल्टेज धीरे धीरे तुम इंक्रीज करते हो, ये हो गया V और ये हो गया I। जब तुम धीरे धीरे क्या करोगे, वोल्टेज को इंक्रीज करोगे, तो तुम्हारे उसी के साथ क्या होगा, करंट में भी इंक्रीमेंट होगा। यानी कि याद रखना ये प्रैक्टिकल ग्राफ है, तुम जब प्रैक्टिकल करोगे तो तुम धीरे धीरे क्या करते हो, वोल्टेज को इंक्रीज करते हो। पहले सपोज 0.1 वोल्ट है, फिर 0.2 वोल्ट है, तुम उसके लिए करंट को नोट करते जाओगे, ठीक है। और जैसे जैसे तुम करंट को नोट करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, तो तुम्हें मिलेगा कि V और I जो है वो कांस्टेंट मिल रहा है। प्रैक्टिकल आपको देखना है तो आपको पता है कि आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, प्रैक्टिकल आ चुका है, और साथ में उसको भी देखिए, आपको सीखिए, आपका पहला प्रैक्टिकल भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल है तो ऑब्वियसली आपको लैब में जाओगे तभी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। लेकिन मैं कहूँगा कि जो आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ओम्स लॉ के बारे में, प्रैक्टिकल ओम्स लॉ जो है, जो उसका एक्सपेरिमेंट है, वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम जब इसका क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे, तो स्लोप निकालो, यानी हिंदी में हम इसे कहेंगे ढाल। तो तुम्हें क्या मिलेगा, तो तुम्हें मिलेगा डेल आई अपॉन डेल वी मिलेगा, यानी कि तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे 1/2
आर। ठीक है, यानी आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा ये तुम्हें स्लोप मिलेगा। इससे फिर उसके बाद हम इसका रिलेशन फाइंड करते हैं, फिर एरर फाइंड करते हैं और हम फिक्स करते हैं कि जो ओम्स लॉ है वो यानी v प्रोपोर्शनल टू i हम ये प्रूव करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हो गया ओम्स लॉ। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लो 3 के काउंट में, 1 2 3 और बाकी का मैं मन में गिन रहा हूँ तो 10। ठीक है, बाकी वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो। तो सेकेंड हम चलते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। जल्दी से आप इसे नोट करो। ओके, तो अब हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। देखो लिमिटेशंस क्या है ना, ओम्स लॉ मैंने क्या कहा, ओमिक कंडीशन अगर है तो वहां पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब जहां पे ओमिक कंडीशन क्रिएट नहीं होगा वहां पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, कह रहा है कि v एंड i आर नॉट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हमने अभी अभी क्या देखा कि ओम्स लॉ के अंदर हमने देखा कि ये कंडीशन है यानी v प्रोपोर्शनल टू i है। तो इसका ग्राफ हमें कैसा मिलेगा, तो जब हमने v और i यानी i v का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसे कंडीशन में हमें ये जो ग्राफ है कुछ ऐसा मिलता है ना। हमें यहाँ पे जो ग्राफ मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार से मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लेकिन होता क्या है, ऐसा हमेशा नहीं हो पाता। उसका रीज़न है बहुत ही सिंपल सा है कि यहाँ पे सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो सारे कंडक्टर्स होंगे, सेमी कंडक्टर्स, ऐसे मटेरियल्स क्या करते हैं बेसिकली थोड़ा बहुत जो हीट है उसको इसकी वजह से वो रेजिस्टिविटी यानी कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से उनकी कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत चेंज होता है ना। तो ये जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए उसके बजाय हमें ग्राफ कैसा मिलता है, तो थोड़ा सा जो आप डॉट लाइन यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ वो थोड़ा सा हमें से कर्व में मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें मिलता है, जबकि ओम्स लॉ ये इस कंडीशन को बता रहा है और रियल में हमें मिल रहा है ये कंडीशन। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जो v और i है वो हमेशा क्या होता है, प्रोपोर्शनल नहीं मिलता है। बेसिकली किसमें होता है, ये सेमीकंडक्टर्स में होता है। चैप्टर नंबर 14 में हम इसको कंप्लीटली हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे उसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड है रिलेशन बिटवीन v एंड i डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी ऑफ v। जो ओम्स लॉ है वो कह रहा है कि v और i जो है वो v के पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी v पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर डिपेंड करता है। तो हेंस क्या होगा, फॉर सम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिफरेंट करंट वैल्यू आर ऑब्टेन्ड, है ना। होना क्या चाहिए, अगर ऐसे कंडीशन में है तो रियल में होता कैसा है, तो ये लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम क्या करते हैं, v की वैल्यू एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, यानी एक जो हम पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं एक एंड पॉजिटिव है एक जो है नेगेटिव है। ठीक है, उसको चेंज करेंगे तो क्या होना चाहिए, उसको चेंज करेंगे तो वहां पे इस लॉ के अकॉर्डिंग चेंज करने पर क्या होगा, सेम वैल्यू जो है करंट नहीं मिलेगा, यानी उसके डायरेक्शन सेम इक्वल उसी बेसिस पे चेंज होगा नहीं। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, सपोज करो कि उसमें अगर इनिशियली जो है वो करंट फ्लो हो रहा है जिसके वजह से हमें कुछ इस प्रकार का कंडीशन दे रहा है। क्लियर हो गया, पॉजिटिव वोल्टेज के लिए, और नेगेटिव वोल्टेज के लिए क्लियरली क्या होता है, हमें सेम वैल्यू ही देता है अपोजिट डायरेक्शन में, जबकि ओम्स लॉ में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये क्लियर। फॉर एग्जाम्पल कौन सा है, तो फॉर एग्जाम्पल तुम यहां पे देख सकते हो पीएन जंक्शन डायोड। ये जो है बेसिकली हम जब पहुंचेंगे चैप्टर नंबर 14 में सेमीकंडक्टर्स में, ये वहां पे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है I and V रिलेशन इज नॉट वन फंक्शन फॉर वन वैल्यू ऑफ करेंट, देर आर मोर देन वन वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ओके, क्या होता है कि जो हमारा जो ओम्स लॉ है वो इसको शो कर रहा है, यानी वोल्टेज की एक वैल्यू के लिए तुम्हें करंट का एक ही वैल्यू मिलेगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है ना, यानी कि अगर तुम्हारे पास I इज इक्वल टू 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर सपोज तुम्हें 2 वोल्ट के लिए मिल रहा है, तो तुम्हें 2 एम्पियर करंट अगर मिल रहा है 2 वोल्टेज के लिए, 2 वोल्टेज का अगर पोटेंशियल डिफरेंस है
तो सपोज करो कि वहां पे 2 एम्पेयर, सपोज करो कि 2 एम्पेयर करंट अगर जनरेट हो रहा है यानी फ्लो हो रहा है तो वो VI कह रहा है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में इसका थोड़ा उल्टा होता है। उसमें कैसा होता है, फॉर एग्जांपल गैलियम आर्सेनाइड जैसे डायोड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे अलग अलग वोल्ट करंट, एक ही करंट के लिए तुम्हें क्या करेंगे, अलग अलग वोल्टेज देंगे, अलग अलग V की वैल्यू तुम्हें डिफरेंट मिलेगी। समझ में आना, वही करंट है लेकिन वोल्टेज की वैल्यू तुम्हें कैसे मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। यानी तुम्हें मोर देन 1 वोल्टेज मिलेगा, जबकि हमें ओम्स लॉ कहता है कि मोर देन 1 वोल्टेज नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया। तो तुम यहां पे कंप्लीटली कह सकते हो कि अगर तुम्हारे पास ओहमिक कंडीशन है, यानी कि ओम के लॉ को ओबे करने लायक एक सिचुएशन है, एक स्थिति बना हुआ है, तो वहां पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा ओनली फॉर कंडक्टर्स, है ना, फिर चालक के लिए। लेकिन अगर मैं वहां पे टेम्परेचर चेंज कर दूं, या मैं वहां का ह्यूमिडिटी चेंज करूं, या मैं उस कंडीशन में प्रेशर में चेंज करूं, इन सभी से क्या होता है, मटेरियल के यानी कि जो कंडक्टर्स का जो स्ट्रक्चर है ना, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो चेंज होगा। जिसकी वजह से होगा क्या, इस कंडीशन की वजह से होगा ये कि उसकी रेजिस्टेंस में चेंजेस हो गया, यानी उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी। अगर वो चेंज होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, V प्रोपोर्शनल टू I जो है ये ओबे नहीं हो पाता। यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो जो बहुत फास्ट जो चेंज होता है, यानी एनर्जी में थोड़ा बहुत भी चेंज करने पर या वोल्टेज में थोड़ा बहुत चेंज करने पर जो करंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, ये सारे सिचुएशन क्रिएट होते हैं सेमीकंडक्टर्स में। तो जो मैक्सिमम डिफरेंट क्रिएट होता है यहाँ पर किसको लेकर, वोल्टेज और करंट को लेकर, ठीक है ना। जो ये जो पूरी तरह से जो वहाँ पे जो आके एकदम से नहीं यूज हो पाता है, यानी कुछ भी पालन नहीं होता वहाँ पे, यानी बिल्कुल भी ओबे नहीं करता है, वो है सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो वहाँ पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। बाकी देखा जाए तो हमारे जो रोजमर्रा का जो है, यानी दैनिक जीवन की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ जितना भी हम कंडक्टर्स यूज करते हैं वो सब क्या करते हैं, ओम्स लॉ को एप्लीकेबल है उन सभी पे, यानी कि उन सभी पे ओम का नियम पालन हो जाता है। कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर नहीं। फॉर एग्जांपल तुम्हारा चार्जर जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, मोबाइल फोन, ठीक है ना, LED लाइट्स, ये सब क्या करते हैं, ये सब ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। ये सब सेमीकंडक्टर से, डायोड है, ठीक है, तो ये ओम्स लॉ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओम्स लॉ, तुमने एक वायर लिया, एक सिंपल वायर है, बैटरी के एंड पे जुड़ा, तुमने दूसरे एंड पे जोड़ दिया, जो करंट उसमें से फ्लो होगा उसके तुम 2 पॉइंट के बीच का करंट फाइंड करो, वो ओम्स लॉ के लिए एप्लीकेबल है। बाकी ओम्स लॉ के लिए हमने वीडियो भी, प्रैक्टिकल वीडियो भी आ गया है। प्रैक्टिकल वीडियो के लिए आई बटन पर क्लिक कीजिए, या फिर तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है कंप्लीट वीडियोस के, आप वहाँ पे जाके भी सर्च मारिए। इसके अलावा प्रैक्टिकल, सेकंड प्रैक्टिकल भी आने वाला है, बहुत ही जल्दी आ जाएगा। जैसे ही मैं सेकंड प्रैक्टिकल के पास पहुंचूंगा, यानी कि मीटर ब्रिज के टॉपिक तक जैसे हम चैप्टर नंबर 3 में पहुंचेंगे तभी सेकंड प्रैक्टिकल आएगा, क्योंकि सेकंड प्रैक्टिकल हमारा है मीटर ब्रिज। क्लियर हो गया। तो जो प्रैक्टिकल्स हैं, जब हम उस टॉपिक तक आएंगे तो उस प्रैक्टिकल के वीडियोस आएंगे। बाकी प्रैक्टिकल की वीडियोस उस तक के आपको वेट करना पड़ेगा। और जो थ्योरेटिकल है आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बाद बेल को क्लिक करके ऑल को भी क्लिक कर देना, ताकि अगला वीडियो जब भी आए सबसे पहले आपको मिले। और आपको पता है लाइक तो बनता ही है।